तो रूपाली जी बताएं सबसे पहले कि आई एम गणेशा, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। देखिए, वैसे तो आज सभी जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी, गणेश जी के लिए जो सेलिब्रेशन होता है उसमें जब हम ये कहते हैं कि आई एम गणेशा, तो किसी को हो सकता है कि इस बात पर थोड़ा एक क्वेश्चन अराइज हो कि हाउ कम somebody इज कॉलिंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज गणेशा, क्योंकि वो तो हम भगवान के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब आई एम गणेशा एक ऐसी मन की स्थिति है, कॉन्शियसनेस है जो कि ज्ञान से पाई जाती है, नॉलेज से, और उस नॉलेज की धारणा से पाई जाती है। मीन्स नॉलेज को आप जितना अपने कॉन्शियस माइंड में चर्न करके अपने प्रैक्टिकल नेचर में उतारते हैं, तो उस स्थिति में जब आप विघ्न विनाशक बन जाते हैं, माना, क्योंकि जितने भी बाहर से परिस्थितियां आपके लिए विघ्न बनती हैं, वो परिस्थितियां एक्चुअली विघ्न नहीं होती, ऑब्स्टेकल्स बाहर नहीं होते। स्पिरिचुअलिटी में हमने ये चीजें सीखी है कि जितनी भी बातें बाहर हम लोग समझते हैं कि किसी ने हमारे काम रोक दिए, या कोई हमें परेशान करता है, या कोई चीज है जो हमारे मन की इच्छा को पूरी नहीं होने दे रही है, या वॉट एवर सर्कमस्टांसेस हैपन, वो जो भी होता है वो तो आपके लिए मात्र एक, जैसे क्रिकेट गेम में प्ले में उसमें होता है कि बैटिंग के लिए बॉलिंग की दी जाती है। तो बॉलिंग तो बाहर की परिस्थितियां हैं, अब आपको बैटिंग करनी आनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह एक्चुअली ऑब्स्टेकल्स बाहर नहीं होते। बाहर जितनी भी बातें आती हैं वो आपके अंदर की हिडन शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे जैसे आपको नए नए बाहर जो दिखने में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो आप अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर की नई समझ से, कॉन्शियसनेस से उनको पॉजिटिवली हैंडल और टैकल करके पार कर सकते हो। तो ये एक गणेशा इज अ कॉन्शियसनेस। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम गणेशा, दैट मीन्स कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। अपने अंदर के मन में जो विघ्न आ रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये विशेषता नहीं है, मुझ में ये गुण नहीं है, मुझ में तो शक्ति नहीं है, या ये बात बहुत बड़ी है, मैं छोटी हूँ। ऐसी बहुत सारी मन की हमारे बिलीफ सिस्टम है, धारणाएं हैं जो हमें किसी भी ऑब्स्टेकल को अच्छे से पार करने के लिए रोकती हैं। तो वास्तव में जब आप ये सीख लेते हैं तो आपके पास जितनी भी फिर बॉल्स फेंकी जाती हैं, आप एक अच्छे बैटर बन जाते हो, अच्छे प्लेयर बन जाते हो। तो आई एम गणेशा मीन्स आई माई सेल्फ नाउ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स। मैं ही अब जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि रूपाली लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे, या आते जा रहे हैं, या आए, उसमें इसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करके अपने अंदर की ताकत को जगाकर उनको ओवरकम करेगी, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। और आई हैव सक्सीडेड मैनी ऑफ दोज पेपर्स, जिसको हम परीक्षाएं जीवन की कहते हैं। तो दैट इज व्हाई आई नाउ से दैट मुझे अब गणेश जी की पूजा, मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने अंदर ही गणेश का आवाहन कर लेती हूँ। दैट इज व्हाट आई से कि आई एम गणेश। बहुत सुंदर। जैसे कि आपने बताया गणेश जी को विघ्न विनाशक, दैट इज ऑब्स्टिकल रिमूवर कहा जाता है। तो ये क्वालिटी हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते जी, एक्चुअली गणेश जी को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। गणेश जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनको विवेक का भगवान कहा जाता है, उनको बुद्धि का भगवान कहा जाता है, या कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश का आवाहन करते हैं कि सारे विघ्न खत्म हो जाए। तो वो विघ्न एक्चुअली सबसे पहले कहाँ आते हैं? वो हमारे माइंड में आते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, अच्छे से हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी, वो हम देखें अगर बहुत सटल लेवल पे, तो वो आपके मन से शुरू होते हैं। कोई भी बाहर जो बात आ रही है वो तो जस्ट एक आपके लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपने अंदर के विवेक से या शक्तियों से उसको ओवरकम, उसको जीत लो। तो जब हम नॉलेज बेस्ड लाइफ जीते हैं जिसमें विस्डम होती है, जिसमें हम जिसको स्पिरिचुअल लर्निंग्स कहते हैं, वो जब हम लेते हैं यथार्थ मीन्स जो एक्चुअली में राइट विस्डम है,
विजडम में भी हमको बहुत सारी विजडम आजकल सुनने में पढ़ने में आती है, बट जो राइट विजडम है जिसमें आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं, उसको आप जैसे जैसे परस्यू करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप वो सारी चीजें पा सकते हो जो जिनके लिए गणेश जी को याद किया जाता है या जाना जाता है।